हेलो गाइस, मैं धीरज आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम बात करेंगे कल के लिए प्लान क्या हम रखेंगे अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। और आज के दिन हमारे प्लान के हिसाब से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में गाइस हमने प्लान किया था कि अगर हमारा प्राइजेस कहीं भी यहाँ पे कहीं पे ओपन होते हैं और ये वाला जो हमारा चेक पॉइंट नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे कहीं पे अगर स्लिप होते हैं तो हम यहाँ से नीचे की साइड के लिए एक एंट्री देख सकते हैं। अगर हमारा जिसका कि इनिशियल टारगेट होता है 17,332 का। प्राइजेस ओपन हुए इसी के जोन के अंदर और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और एक प्राइस एक्शन बना करके प्राइजेस नीचे की तरफ आए। पर यहाँ पर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए और हमारा जो सेलर का प्रॉफिट बुकिंग जोन प्लस न्यू बायर का पार्टिसिपेशन जोन है वहां तक गए, जो जिसका की लेवल है 17,250 से 256 का। वहां पर प्राइजेस ने आकर के एक रिवर्सल के लिए एक पैटर्न अभी बनाना स्टार्ट किया है। तो कल के लिए क्या रहेगा उस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी ने कैसा आज के दिन काम किया। तो गाइज हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी इस लेवल के आसपास में, जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 40,420 का, इसके आसपास में कहीं पे प्राइस ओपन होते हैं और वहां से रेजिस्टेंस देकर के नीचे प्राइस मूव करते हैं तो हम एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देखेंगे। तो प्राइस प्राइस कल के हाई के आसपास में ही ओपन हुए और ऊपर और नीचे जाने के बाद प्राइजेस ना हमारे रेजिस्टेंस जोन को मीट कर पाए, ना ही हमारा जो रिट्रेसमेंट जोन था 40,56 का, इसको भी अभी तक टेस्ट नहीं किया है प्राइजेस ने। अगर हम इसको लंबे टाइम टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम इसको 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मैं एरो यहाँ पे हटा देता हूँ। तो आप ये देखेंगे गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही नैरो रेंज में आज पूरे दिन भर में बाजार ने काम किया। एक शार्प सेल एक आया था, लेकिन वापस वही उसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ को फॉलो अप कोई मिल नहीं पाया और एक वापस की तरफ को एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना करके ऊपर गया। तो गाइज अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छे से पैटर्न पे आज चार्ट ने क्लोज दिया है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे देख करके हम बात करें इसके लिए, तो डेली चार्ट में गाइस आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक जो कल का एक मूव आया था, परसों का एक जो ये डोजी बना था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद कल का जो मूव आया था एक ऊपर की साइड को, और आज ये जो अच्छा सा एक कैंडल बना हुआ है, ये एक इशारा करता है कि एक अपसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए एक इशारा करता है कि कल परसों या आने वाले टाइम में एक हमको एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो वापस आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैसा कल के लिए रह सकता है। तो गाइज ये जो एक जोन बना हुआ है, ये वाला जोन, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया है, जो कि था ये वाले कैंडल का, ये वाला वीक का। अगर आप इसको देखोगे तो इसी वीक के नियर में ही बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन भर में ट्रेड किया। यहाँ से नीचे की एक बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में वापस एक प्राइस उसी रेंज में आकर के उसी रेंज में क्लोज हुए। तो अगर कल को गाइज, अगर कल के दिन मार्केट कहीं पे भी 40,300 के ऊपर कहीं पे ओपन होती है या ऊपर कहीं पे जाती है, तो यहाँ पे जितने भी सेलर होंगे जिन्हों को पुश मिला होगा, वो सेलर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया जो है 40,400 से लेकर के 40,500 तक के बीच में, यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को लगता है इसको तोड़ करके ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों ने बहुत ट्राई किया है। सेलर ने यहाँ पे नीचे सेलर ने किया था, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे सेलर्स को हावी नहीं होने दिया और बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ को मूव दिया। तो यहाँ पर बायर्स काफी कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर ये वाला रेंज हमारा कल को टूटता है तो हमको 40,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी तक। अगर ये वाला प्राइस यहाँ से टूटेगा तो उसके बारे में हम ही बात करेंगे कि किस
किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले निफ्टी के बारे में, मैं ये हटा देता हूँ सारा का सारा ड्राइंग्स जो आज के लेवल के थे। तो गाइस जो हमारा ये हमारे जो प्राइजेस ने आज एक क्लोज दिया है निफ्टी में, आप यहाँ पे देखेंगे एक ये जो ये वाली कैंडल है जो कि जिसका हाई था 17,342 से 2 का, और इसका लो था 17,286 का। ये एक कैंडल है, अगर इसके ऊपर कहीं पे प्राइजेस निकलते हैं तो यहाँ पर एक हमको ऊपर की तरफ को एंट्री मिल सकती है, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा हमारा ये वाला जोन जो कि है 17,400 का। ये यहाँ तक प्राइजेस जाने के बाद में जो रेजिस्टेंस जोन हमारा ये वाला है, इसके टूटने के चांसेस हो सकते हैं। अगर प्राइस कल के दिन प्राइस ऊपर खुलते, ऊपर से नीचे को आते हैं, ऊपर यहाँ पे कहीं पे आई मीन 17,350 से लेकर के 17,400 के बीच में कहीं पे खुलते हैं, उसके बाद नीचे प्राइसेस यहाँ पे कहीं पे वापस आते हैं 17,300 320 के पास में कहीं पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,400 450 एंड 500 तक के। अगर प्राइसेस यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की तरफ ही ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं कि अगर यहाँ कल आज के दिन का लो अगर सेफ रहता है, तो लो के आसपास में कोई हमको एंट्री मिलती है, तो हम एक एक्सपायरी तक के लिए एंट्री ले सकते हैं 17,400 के कॉल का। यहाँ पर काफ़ी हमको सस्ते प्राइस में यहाँ पे मिलेगा अगर रिट्रेसमेंट होने के बाद आता है तो। और यहाँ से एक अच्छी मूव मार्केट में देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से बायर आप यहाँ पे देखेंगे लेवल पे, यहाँ पे ये जो रेंज है, इस लेवल पे बायर्स बहुत जल्दी में हैं। सेलर पुश कर रहे हैं नीचे को, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने काफ़ी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया होगा ऑलरेडी। प्रॉफिट इसलिए बुक किया होगा कि ये हमारे जो एक मैजिक हमारा एरिया रहता है, ये वाले स्विंग से ये वाले स्विंग का आप ये देखिए, ये जो हमारा 113% से लेकर के 127% का एरिया है, यहाँ पे जाने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और यहाँ पर नए बायर भी पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, ये कल अगर कंटिन्यू रहता है तो हमको आने वाले एक्सपायरी में हमको 17,400 450 तक के टारगेट हमको कल के दिन देखे जा सकते हैं। अगर ये फेल होता है, ये वाला एरिया हमारा फेल होता है, जो हमारे ये वाला जो जोन है जो कि है 17,282 से लेकर के 17,262 तक का, अगर ये फेल होता है, इसके नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं, तो हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं 17,200 से लेकर के 17,150 तक के। तो आई होप कि ऐसा ना ही देखने को मिले, और कल यहाँ से एक रिकवरी के सिग्नल यहाँ पे जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पे प्रेशर किया, फिर बायर्स ने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया, फिर सेलर ने पार्टिसिपेट किया, फिर बायर्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर एक ये फाइट कैंडल यहाँ पे बनी, और यहाँ पर एक मूव बना। अगर यहाँ पे कैंडल निकलती है कल के दिन, ऊपर गैप अप ओपन होता है और मार्केट सस्टेन कर जाती है 17,350 370 के पास में सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पर जो सेलर होंगे वो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से अपना जल्दी पोजीशन अपनी यहाँ से स्क्वायर ऑफ करें, और जो बायर्स होंगे उनको भी बहुत जल्दी होगी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर सेलर को मौका देंगे तो वापस नीचे मार्केट आएगी, जिससे कि बायर्स की वीकनेस हमको शो होएगी। तो देखेंगे हमको कैसा रहेगा। एक यहाँ पे एक प्राइस ओपन होने के बाद में कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होते हैं, जो कि है हमारा 17,400 के ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेवल करने लगते हैं, तो एक्सपायरी के लिए 17,500 550 तक के हम टारगेट लेकर के बाइंग कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट में अगर हम देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों से कंटिन्यू एक निफ्टी में प्रेशर बना हुआ है। बैंक निफ्टी हालांकि रिकवर किया है। अगर हम यहाँ से देखें 9 दिन से कंटिन्यू जो है मार्केट कंटिन्यू प्रेशर में रेड कैंडल डेली चार्ट पे फॉर्म हो रही है, बहुत ही
शार्पली अगर आप यहाँ देखें, ये वाला जो एक सपोर्ट है डेली चार्ट पे, यहाँ पे आज इसको आज भी सेफ निफ्टी ने किया है। तो यहाँ से एक बाइंग का एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है निफ्टी में। शॉर्ट टर्म टारगेट जिसके होंगे 17,700 से लेकर के 17,900 तक के। अभी इमीडिएट रिवर्सल मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बार ऊपर जाने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद ही एक अपसाइड की मूवमेंट हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी हालांकि निफ्टी में कोई कंफर्मेशन अपसाइड के लिए मिला नहीं है, लेकिन हम एक्सपायरी के लिए एक, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक ट्रेड देखा जा सकता है एक्सपायरी के लिए। तो वही हम बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में गाइस, तो बैंक निफ्टी में जो हमारा ये अभी भी जो हमारा ये जोन है जो कि है 40,419 से लेकर के 40,507 तक का, ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है जो अभी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ पर एक प्राइजेस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 360, 40,360 के पास में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके ऊपर भी 400 पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ये एक अच्छे लेवल पे प्राइजेज हैं, ये लेवल टूटने के बाद में, ये वाला लेवल टूटने के बाद में, और कल अगर प्राइजेज कहीं पे खुलते हैं 40,350 400 के पास में, और वहीं से प्राइजेज ऊपर की तरफ को थोड़ी देर टाइम बिताते हैं, फर्स्ट आवर अगर ऊपर की तरफ को बिताते हैं, तो हम यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं, जिसके कि इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 40,600 से लेकर के 40,800 तक के। क्योंकि निफ्टी में एक क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि है 40,360 का। ये रेजिस्टेंस अगर बना रहता है और ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमको नीचे की तरफ को जो हमारे नीचे की तरफ की जो टारगेट रह सकते हैं वो रह सकते हैं, जहाँ से बाइंग आ सकती है वो रह सकते हैं 39,990 से लेकर के 40,000 तक के। अगर ये भी सस्टेन नहीं कर पाता है और इसके नीचे भी प्राइजेस नीचे की तरफ को यहाँ से टाइम बिता करके नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि है 39,766 की। यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, तो हम यहाँ से एक श्योर बाई के लिए हम देखेंगे यहाँ से जिसके की टारगेट होंगे 40,400 से लेकर के 40,500 तक के। तो यहाँ पर हम बाई के लिए ही अभी देखेंगे जब तक हमारा ये वाला जो लो है, ये वाला लो जब तक हमारा सेफ है। अगर हम इसको आर्ली कैंडल पे देखें, अगर इसको आर्ली कैंडल पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो एक कैंडल बनी थी बड़ी कैंडल, इसके ऊपर काफी देर तक क्लोज नहीं दे पाया था प्राइजेस। प्राइजेस को नीचे आने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन ऊपर जाने में प्राइजेस एक या दो कैंडल में ही काफी रिकवर कर रहा है। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, प्राइजेस काफी देर तक इसी रेंज में ट्रेवल करते रहे, फिर नीचे गए, और नेक्स्ट 15 मिनट में ही प्राइजेस वापस उसी रेंज में वापस आ गए। यहाँ पर बायर्स सेलर्स को कोई हैंड देना नहीं चाहते, और बायर्स यहाँ पर एग्रेसिवली प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर कहीं भी प्राइजेस ओपन होते हैं, तो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे और अपनी पोजीशन काटेंगे, जिससे कि मार्केट को एक पुश मिलेगा। तो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा जो रेजिस्टेंस का सेकंड जोन है जो कि है 40,500 का। अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद में इसकी तरफ को मार्केट निकलता है, और फिर वापस इसका सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर ऊपर यहाँ से उठने की कोशिश करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट ले, ऊपर जाने से पहले एक दो बार यहाँ पे इस लाइन का सपोर्ट ले। तो अगर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर निकलता है, तो हमारे पास जो टारगेट्स रहेंगे अपर साइड के लिए, वो रहेंगे 41,067 तक के। तो इस हमको इन्हीं लेवलों के हिसाब से काम करना है, और बहुत एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्योंकि अभी ऐसा कंफर्मेशन डेली चार्ट पे अभी मिला नहीं है। हालांकि साइन एक दिया है रिवर्सल का प्राइजेस में, लेकिन कंफर्मेशन अभी कुछ है नहीं। तो फिलहाल के लिए गाइज इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।